टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्ती धरना प्रदर्शन की और बात करेंगे पुलिस भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी एडुका जोन की इस जबरदस्त किताब को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यूपीएसआई का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, यूपीएसआई का सिलेबस थोड़ा सा हाई है, आप सभी लोगों को पता होगा। और इसमें मूल विधि का खास महत्व है। तो मूल विधि और संविधान की ये खास किताब है और पब्लिकेशन एक बार फिर से देख लीजिए, एडुका जोन, इसे आप लोग ले सकते हैं। एडुका जोन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से पहले हिस्ट्री मटेरियल दिया हुआ है, जैसे मूल विधि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट इस पुस्तक में आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, इसी तरीके से जितने भी चैप्टर हैं नीचे सारे चैप्टर दिए हुए हैं और उसके बाद में इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। और जो इसमें फैक्ट दिए हुए हैं उसमें बीच बीच में यह भी बताया है कि इससे संबंधित जो प्रश्न है वो किस पेपर में आया। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूपीएसआई, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से इसमें दिया हुआ है, तो इसे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर ये नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये देखिए। तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में तो उपलब्ध है ही है, कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की पहले, फिर बाद में दरोगा भर्ती और पुलिस की बात करेंगे। आज आयोग पर फिर धरना देंगे अभ्यर्थी, ये सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले मेरे चैनल ने आपको ये जानकारी दी थी कि छात्रों को डिटेन कर लिया गया है। और यहाँ पर धरने का, वैसे तो धरना पहले समाप्त हो गया था और रजत ने पहले ही कह दिया था कि धरना समाप्त, लेकिन कुछ छात्र थे जो कह रहे थे कि धरना जारी है और कुछ छात्र धरना जारी रखना भी चाह रहे थे, जिसमें से यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं राहुल यादव की, डीएलएड 2018 की। और राहुल यादव को कल जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, पुलिस ने पकड़ लिया था। तो पहले तो पता चला नहीं कि किस थाने में है, फिर पता किया और मुझको भी जानकारी मिली कि राहुल को कर्नलगंज थाने में रखा गया है। पहले तो विद्यार्थी सभी परेशान थे, कोई सिक्योरिटी कह रहा था, मैंने सिक्योरिटी में पता किया तो सिक्योरिटी में जानकारी नहीं मिली। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये कर्नलगंज में रखा गया है। तो जो छात्र हैं वो कर्नलगंज गए और पहले तो कर्नलगंज की पुलिस ने कहा कि हम छोड़ देंगे राहुल को लगभग 11 बजे तक, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। उसके पीछे कारण था, पुलिस को ये शक था कि अगर छोड़ देंगे तो फिर से ऐसा ना हो कहीं माला वाला पहन करके फिर से पहुंच जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग और धरना प्रदर्शन और बड़ा हो जाए, इसलिए अभी नहीं छोड़ा है। हालांकि विद्यार्थियों ने आश्वासन दिया है कि अभी ये धरना प्रदर्शन नहीं होगा और मैं सभी विद्यार्थियों को बता दूं एक बार कि कोई धरना प्रदर्शन अभी शिक्षक भर्ती का नहीं होगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रयागराज में, प्राथमिक की बात कर रहा हूं मैं, केवल प्राथमिक का कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं होगा। अधिकारियों से वार्ता हो गई है, अधिकारियों ने पहले भी चेयरमैन से वार्ता करा दी थी, वार्ता किस परिस्थिति में हुई थी, क्या हुआ था, ये आप सभी को पता है। और चेयरमैन की तरफ से साफ कहा गया था कि, और जब मैं भी गया था 2 दिन पहले, चेयरमैन के अधिकारियों से मेरी वार्ता हुई थी, शिक्षा सेवा चयन के अधिकारियों से, तो उन्होंने यही कहा था कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में शिक्षक भर्ती लाना नहीं है। जब सरकार हमको अधियाचन भेजेगी, जब सरकार हमसे भर्ती करने को कहेगी तो हम भर्ती करा देंगे। हम तो भर्ती कराने वाली संस्था है, हम भर्ती के लिए आदेश देने वाली संस्था नहीं है। तो ये उन्होंने अपनी मजबूरियां बता दी थी और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भर्ती हमारे स्तर से नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमारे स्तर की हैं, जैसे पोर्टल सुधरवाना, अधियाचन को पत्र लिखना, तो ये हम कर रहे हैं। तो अधियाचन के लिए उन्होंने कहा कि हम पहले ही 10 से ज़्यादा पत्र लिख चुके हैं और फिर से हमारी अधिकारियों से वार्ता चल रही है, 1-to-1 वार्ता चल रही है। और जैसे ही ये स्थानांतरण की प्रक्रिया हो जाएगी सभी विभागों में, जून के महीने में सभी विभागों में ट्रांसफर होता है, तो प्राइमरी का भी चल रहा है, आप सभी को पता है। एडेड जो विद्यालय हैं वहां पर भी ट्रांसफर चल रहे हैं और अन्य विभागों में ट्रांसफर चल रहे हैं। इसके बाद में फिर अधियाचन आ सकता है। पोर्टल के लिए मैंने भी बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि पोर्टल को लेकर के अभी मंगलवार और बुधवार को बैठक हुई है, कार्मिक विभाग से कहा गया है कि इसको सही करवाइए, किस तरीके का पोर्टल बनेगा आप तय करिए और उसके बाद में पोर्टल दुरुस्त होगा। तो अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में सरकार की तरफ से जो ये अधिकारी थे उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है और विद्यार्थी ने भी कह दिया है कि ठीक है, हम कोई धरना नहीं करेंगे। तो अब धरना नहीं होगा प्राथमिक का भी। हाल फिलहाल की बात मैं कर रहा हूं कि कम से कम एक महीना प्रयागराज में प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए कोई विद्यार्थी इतनी गर्मी में परेशान ना हो। कोई आप लोग अपना पढ़ाई करें
और जब पोर्टल बन जाएगा फिर आप लोग ताकत लगाइएगा। जब पोर्टल बन करके तैयार हो जाए सिटी सेवा चयन आयोग का, और फिर आप लोग ताकत लगाइएगा। तो ये तो हो गया। लेकिन हाँ, ये जो धरना प्रदर्शन था वाकई ऐतिहासिक था। अच्छा धरना प्रदर्शन हुआ। लगभग 14-15 दिन विद्यार्थियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। आप लोगों की बात शासन तक, प्रशासन तक, पूरे देश में पहुंची है। सभी नेशनल मीडिया जितनी भी थी इस देश की नेशनल मीडिया, सभी नेशनल मीडिया में बात उठी। लेकिन रही बात जो धरना प्रदर्शन में बीच में मन मुटाव और कुछ चीजें निकल करके आई, वो सभी बड़े धरना प्रदर्शन में होता है। किसान आंदोलन जो हुआ था आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी बहुत सारे ग्रुप हो गए थे। कोई कैसी बयानबाजी कर रहा था, कोई कैसी बयानबाजी कर रहा था। तो ये छोटी मोटी जो घटनाएं हैं ये होती रहती हैं, उनको इग्नोर किया जाता है। बड़े प्रोग्राम में ये होता ही है। तो उम्मीद है, आश्वासन दिया गया है अधिकारियों की तरफ से कि शाम तक जो है राहुल को छोड़ देंगे। तो और मुझे जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि राहुल को छोड़ देंगे वो 6 बजे के आसपास या 7 बजे के आसपास। और छोड़ना ही पड़ेगा। अगर छोड़ेंगे नहीं तो फिर प्रयागराज में ये देख सकते हैं आप लोग, लौकुश, रजत, ये देखिए कि राहुल पांडे सर हैं, हमेशा विद्यार्थियों के साथ में रहे हैं, ज्ञान गंगा के, और बहुत सारे लोग हैं। ये राहुल के साथ में तुरंत पहुंच गए थे लगभग 11 बजे के आसपास। और अगर पुलिस कार्रवाई करती, कोई बड़ी कार्रवाई करती है, तो फिर प्रयागराज में बड़ा आंदोलन हो सकता है। वैसे भी सरकार की जो छवि है विद्यार्थियों के प्रति बहुत खराब बन चुकी है। एक तो सरकार भर्तियां नहीं दे रही है और दूसरा छात्रों पर जुल्म कर रही है। तो सरकार अपनी चीचा लेकर बिल्कुल नहीं करवाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और अगर ऐसा कुछ गलत काम आगे करेगी पुलिस प्रशासन या सरकार करेगी, तो उसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा प्रयागराज में। प्रयागराज में ऐसा पहले भी हो चुका है, जब प्रशासन ने छात्र आंदोलन को दबाने की कोशिश की है, विद्यार्थी उससे डबल ऊर्जा से आगे आए हैं और सरकार को गिराने का काम किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार को भी विद्यार्थियों ने ही गिराया था। तो ठीक है, थोड़ी देर आप लोग इंतजार कर लीजिए। जो भी अपडेट्स होगी मैं सारी जो अपडेट्स आपको दूंगा। अगली जो सूचना है वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती की है। 60,244 सिपाहियों की ट्रेनिंग का शेड्यूल तय हो गया। ट्रेनिंग सेंटर की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 15 जून से प्रशिक्षण के लिए भेज दी जाएंगे चयनित अभ्यर्थी। सारी तैयारियां हो गई हैं और डीजीपी का बयान भी है। लेकिन प्रदेश में दिसंबर 2023 से शुरू हुई 60,244 सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया 15 जून को पूरी हो जाएगी और इसके बाद उनके ट्रेनिंग का दौर चलेगा। पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद ट्रेनिंग के शेड्यूल को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। इसके बाद पोस्टिंग भी तय होना है। डीजीपी राजीव कुमार बताते हैं कि ये भर्ती चुनौतीपूर्ण थी। जब मुझे जिम्मेदारी मिली उससे पहले एक के बाद एक कई परीक्षाएं स्थगित हुई या पेपर लीक हुई। इस भर्ती की परीक्षा को लेकर के पेपर लीक की वजह से कैंसिल करना पड़ा। तमाम सवाल उठाए जा रहे थे। डीजीपी राजीव कुमार पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने दैनिक भास्कर से बातचीत में ट्रेनिंग के शेड्यूल, भर्ती प्रक्रिया में चुनौतियों को लेकर के अपने अनुभव साझा किए हैं। तो यहाँ पर बताया है तो 3 चरण में ट्रेनिंग होगी। पहले तो जेटीसी होता है, सभी को पता है, 1 महीने का। ये ठीक है, जिले का एसपी सिपाही का नियोक्ता होता है, यानी एसपी नियुक्ति पत्र सौंपता है। इसके बाद उसी जिले में प्रारंभिक प्रशिक्षण होता है, जिसे जेटीसी कहते हैं, जूनियर ट्रेनिंग सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। सिपाही के बैंक अकाउंट, ESI अकाउंट खोले जाते हैं और उसके बाद में यहाँ पर लेकर 9 महीने की फिर मेन ट्रेनिंग होती है, जिसे बोलते हैं आरटीसी यानी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में 9 महीने का प्रशिक्षण होता है। फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। यूपी में मौजूदा समय में कुल 11 संस्थागत ट्रेनिंग सेंटर है। 33 PAC बटालियन में स्थायी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर और 67 जिलों में अस्थायी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। तो लास्ट में होता है 3 महीने का व्यवहारिक प्रशिक्षण। कुल मिलाकर के 13 महीने का इनका पूरा ट्रेनिंग का शेड्यूल है। 1 महीना ये हो गया, 9 महीना ये हो गया, 10 महीना और 3 महीना ये। नीचे लिखा 3 महीने का लास्ट में होता है व्यवहारिक प्रशिक्षण। इनसे काम भी करवाया जाता है थाने में। रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सिपाहियों को वापस उसी जिले में भेज दिया जाएगा जहां उनको नियुक्ति पत्र दिया गया, जहां जेटीसी हुई थी। यहाँ उनकी 3 महीने की व्यवहारिक ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग थाने पर, पुलिस लाइन में और पुलिस कार्यालय में होती है। 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें उसी जिले में रेगुलर पोस्टिंग दे दी जाती है। वहीं पर बात करें दरोगा भर्ती की, तो इसके पहले राजीव कृष्ण जो डीजीपी हैं और चेयरमैन भी हैं भर्ती बोर्ड के, उन्होंने कहा था बहुत जल्द। लेकिन जो जानकारी निकल करके आ रही है कि अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन पहले भी जारी हो जाता, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किए गए, जैसे उम्र सीमा में छूट आदि दी गई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा देरी हुई है। और बताया जा रहा है कुछ अन्य बदलाव भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो तैयार रहिए। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के जो भी छात्र हैं वो अपनी तैयारी करते रहें। इस बार पद थोड़ा सा कम है, पिछली बार तो पद ज्यादा थे, लेकिन पिछली बार धांधली भी बहुत ज्यादा हुई थी। आपने देखा होगा पद जरूर ज्यादा थे लेकिन कटाव भी ज्यादा चली गई थी। आप लोग मन लगाकर तैयारी करें, खास तौर से मैथ और रीजनिंग की अच्छे से तैयारी करें। स्पीड का भी ध्यान रखें। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।